हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड सेक्शन जी के सभी छात्र छात्राओं को नए वर्ष की शुभकामना। बच्चों, अभी तक मैंने आपको जापान के प्राकृतिक प्रदेश, जापान के मुख्य नगर के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको शेष जापान के अन्य प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बताऊंगी। आपको पता ही है, जापान एक समुद्र शक्ति वाला देश है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से बहुत उन्नति कर रहा है। उसका मुख्य कारण है जापान के लोग परिश्रमी हैं, वैज्ञानिक उन्नति तीव्र गति से हो रही है। यही कारण है जापान में उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ है। जापान को मैंने आपको बताया था विभिन्न भौगोलिक प्रदेश, जापान को अनेक प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अभी तक मैंने आपको जापान के अनेकों प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बताया था। आज मैं आपको शेष बचे हुए प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले आता है मध्य सेतुची प्रदेश। यह प्रदेश जापान के आंतरिक सागर के तटों पर फैला हुआ है। पहले यहाँ एक कटी फटी भूमि थी जो बाद में सागर बन गई, अतः यह एक घसा हुआ प्रदेश है। इस सागर में करीब 1000 द्वीप है। खेती तटीय क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ चावल, गेहूँ आदि कृषि उपजें बड़े पैमाने पर पैदा की जाती हैं। यहाँ अल्प मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में खनिज भी निकाले जाते हैं। इस प्रदेश में लोहे इस्पात, वस्त्र, रबड़, रसायन, इंजीनियरिंग आदि प्रमुख उद्यम है। हिरोशिमा तथा योकोहामा इस प्रदेश का प्रमुख नगर है। तो बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि जापान औद्योगिक दृष्टि से उन्नति क्यों कर रहा है, जबकि आपको पता है जापान के अंदर खनिज साधनों का भी अभाव है। शक्ति के साधनों में विद्युत शक्ति है, कोयला यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलता है और जो मिलता है वो औद्योगिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। फिर भी ये विभिन्न उद्योग धंधे, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योग यहाँ पर बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। उसका मुख्य कारण है समुद्र शक्ति वाला देश होने के कारण समीपवर्ती भागों से यह कच्चे माल का आयात कर लेता है, और चूँकि समुद्र है तो विद्युत शक्ति का इस्तेमाल यह मशीनरी चलाने में करता है। दूसरा आता है सानिन तटीय प्रदेश। सानिन जापान शब्द है जिसका अर्थ है छायादार किनारा, अर्थात जापान सागर के पश्चिमी तट पर फैली पतली मैदानी पट्टी, क्योंकि इस सपाट तट रेखा वाले पश्चिमी भाग में शीत ऋतु की लंबी अवधि में कड़ी शीत और बादल छाए रहते हैं, अंधेरा सा उत्पन्न हो जाता है।
यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। मछली पकड़ना, कृषि और लकड़ी का कोयला बनाना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, उद्यम है। इसके बाद आता है उत्तरी क्यूशू प्रदेश। इस जटिल प्राकृतिक प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कुशी पहाड़ी भूमि, उत्तरी ज्वालामुखी प्रदेश और द्वीपीय तथा प्रायद्वीपीय उत्तर पश्चिमी क्यूशी। इस क्षेत्र में अनेक ज्वालामुखी पर्वत हैं, नदी बेसिन तथा पहाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। यहाँ बहुत सघन वन है। वर्ष भर यहाँ वर्षा होती है, चावल व फल पैदा किए जाते हैं। सुकुशी प्रदेश में चिकुहू क्षेत्र जापान का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नागासाकी इस प्रदेश का प्रमुख नगर है। इसके बाद आता है दक्षिण क्यूशू प्रदेश। दक्षिणी क्यूशू पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ ज्वालामुखी लावा का ऊंचे जमाव होता रहा, जिसके कारण ऊंचे पठारी भाग बन गए। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है, पर्वत वनों से आच्छादित है। यहाँ अधिकतर मिश्रित वन पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी काटकर बहुत से लोग अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। वर्षा यहाँ ग्रीष्म ऋतु में होती है। अनुपजाऊ मिट्टी व उबड़ खाबड़ धरातल होने के कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सोयाबीन, आलू, शकरकंद, गेहूँ, तंबाकू की खेती की जाती है। लकड़ी काटना, लकड़ी से कोयला बनाना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ तांबा, सोना, चांदी जैसे खनिज भी निकाले जाते हैं। उसके बाद आता है दक्षिणी शिकोकू प्रदेश। दक्षिणी शिकोकू पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में मोड़दार पर्वत व घाटियाँ मिलती हैं। इन नदी घाटियों में कृषि भूमि उपयोग में लिया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा औसत 250 सेंटीमीटर के लगभग होती है। पर्वतीय क्षेत्र में सघन वन है। इन वनों से लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी काटना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस प्रदेश में स्थित कोचीपतन व नगर है। इसके बाद बच्चों लास्ट आता है आपका काई प्रायद्वीप। होंशु द्वीप के दक्षिणी पूर्व में एक छोटा सा काई प्रायद्वीप स्थित है। यह प्रायद्वीप प्रदेश दक्षिणी क्यूशू की तरह पर्वतीय, बहुत कम आबाद व दुर्गम है। इस प्रायद्वीप में ग्रीष्म काल में तेज गर्मी रहती है तथा शीतकाल सामान्य होता है। यहाँ प्राप्त वर्षा होती है। इस प्रदेश में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। तटों पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। तो बच्चों इस तरह ही आपका आज टॉपिक पूरा हो गया। अब नया टॉपिक अपन कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।